14 मार्च इतिहास का सबसे रहस्यमय डेट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसी दिन एक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और इसी दिन एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु हुई थी। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है? खास बात है क्योंकि 14 मार्च को ही 1:59 पे हम लोग पाई डे बनाते हैं। अब पाई क्या है? पाई एक रहस्यमयी गणित का नंबर है जिसके बिना स्पेस और साइंस की बहुत सारी डिस्कवरीज अधूरी हैं। अब आप नंबर पे गौर करिएगा। मार्च तीसरा महीना, उसके बाद डेट है 14 और टाइम है 1:59 यानी कि 3.14159। आपने पाई का वैल्यू दशमलव के बाद 5 स्थानों तक याद कर लिया। इससे रहस्यमयी और मोटिवेटिंग चीज क्या हो सकती है? ये बात आज से 20 साल पहले की, जब एक देश पर बहुत ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कर्ज था। ये कर्ज इतना ज्यादा था कि वहां की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि चुकाएं कैसे। देश के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन इस सिचुएशन पे उस देश की जनता ने अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया। कैसे? मैं आपको बताता हूं। वहां की जनता ने अपने अपने घर से अपनी अपनी बिलोंगिंग्स जैसे कि सोने की अंगूठियां, अपने नेकलेसेस, करेंसी इकट्ठा करके सरकार को डोनेट की ताकि वो अपना अंतरराष्ट्रीय कर्ज चुका सके। और आज 20 साल बाद वो कंट्री अपने पांव पर खड़ी है। उस कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। गाइस, जहां हम अपने देश से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और सिर्फ मांगते रहते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हमारा भी अपने देश के लिए एक फर्ज बनता है। अपने देश के लिए फर्ज को कैसे चुकाया जाता है, ये आप साउथ कोरिया के लोगों से सीख सकते हैं। गाइस, ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो कि YouTube पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस तो अपलोड करते हैं, लेकिन व्यूज ना आने की वजह से बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग सेल्स ना मिलने की वजह से अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं, अपने काम को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब भी आपका गिव अप करने का मन करे ना, तो ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से याद रखना और अपने जहन में बिठा लेना। गाइस, आपने कोका कोला कंपनी का तो नाम सुना होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब कोका कोला कंपनी ओपन हुई थी तो पहले साल में पूरे साल मात्र 25 कोका कोला की बोतल्स ही बेच पाई थी। और अगर वो वहीं पे गिव अप कर देती तो आज पूरी ही दुनिया में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार ना होती। जी हां, आज के समय फूड और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक के केस में ये कंपनी टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार है। सो गाइस, गिव अप नहीं करना कभी भी। लगे रहो, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। जब 1999 में उनके पति कारगिल युद्ध पे थे तो डॉक्टर से रूटीन चेकअप में उन्हें पता लगा कि उनके स्पाइनल में ट्यूमर है। जल्द ही सर्जरी नहीं करवाई गई तो जान को खतरा हो सकता है। ये बात उन्होंने अपने पति को फोन पे बताई और कहा कि तुम जंग लड़ो, मैं यहां पर मौत से लड़ूंगी। फाइनली सर्जरी के बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगी। मेहनत की और वो भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया हो। और अपने पूरे करियर में 54 गोल्ड मेडल जीते और उसमें से 15 गोल्ड मेडल इंटरनेशनल थे। गाइस, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीपा मलिक। और यहां पर सीखने लायक बात यह है कि मंजिलें पैरों से नहीं, हौसलों से तय की जाती हैं। एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। उनके सहयोगियों ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था, लेकिन फिर भी टेबल पे 1/3 खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने 50 यूरो का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए। भले तुम्हारे पास पैसे हों, लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है। और यह भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता। जहां एक और हम इंसानों की लालच की वजह से बहुत सारी पशु और पक्षियों की प्रजातियां इस धरती पर लुप्त होने की कगार पर है, वहीं कर्नाटका के मैसूर में एक व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कोशिशों की वजह से पक्षियों की लुप्त होती प्रजातियों को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश कर रहा है। उसने 1 एकड़ में फैला एक पक्षीशाला बनाया है जहां पर 468 से ज्यादा प्रजातियों के 2000 पक्षियों की रखरखाव, उनकी देखभाल, उनका इलाज और उन्हें फीड किया जाता है। यहां पर जाने वाले लोगों का कहना है कि धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पूरे विश्व में इतनी बड़ी पक्षीशाला कहीं भी नहीं है, इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम भी दिया गया है।
गाइस, पक्षी उस व्यक्ति को प्यार से अप्पा जी के नाम से बुलाते हैं। उनका असली नाम श्री गणपति सच्चिदानंद स्वामी है। हमें इस धरती को बचाने के लिए ऐसे इंसानों की सख्त जरूरत है। आपको क्या लगता है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।